आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा होने के बाद ₹255.14 का हो गया। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमत इजाफे को अफसोसनाक करार दे दिया। एक्स पर रद्द अमल देते हुए लिखा कि पेट्रोलियम की कीमत में बड़ी कमी की बजाय उल्टा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत PIA की निजकारी में नाकामी का गुस्सा अवाम पर न उतारे। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ LPG भी महंगी। मजीद ₹2.88 इजाफे के बाद ₹254.18 की हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2299.47 मुकर्रर। Thank you for having us all here. We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हम उनके लिए दुआ गो। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने 85 अरब 3 करोड़ रुपए की कम अज़ कम कीमत मुकर्रर की। वाहिद खरीदार ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम का 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नज़ीर ने कहा 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाए। हुकूमत अगर निजकारी का इरादा नहीं रखती तो PIA खुद ही चलाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की तरफ से चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने बोली जमा करा दी। निजकारी तकरीब में CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मीसम रजा की भी शिरकत। CEO ब्लू हिल्स चौधरी नईम एजाज और नुमाइंदा ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम वली मोहम्मद भी शरीक हुए। PIA के पास 30 तैयारे कम होकर अब 26 रह गए। जून में शुरू हुए निजकारी अमल के दौरान मजीद 4 तैयारे कम हो गए। इस राय के मुताबिक 26 तैयारों में से भी 13 तैयारे पुरज़ात न खरीदने पर ग्राउंड हो चुके। इंतजामिया ने जानबूझकर खरीदारी नहीं की। नए खरीदार के लिए पुराने तैयारों से PIA को चलाना सबसे बड़ा चैलेंज। कौमी एयरलाइंस पर मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए से ज़ायद के कर्ज का बोझ। 600 अरब रुपए हुकूमत अपने से मिलेगी। बाकी 200 अरब रुपए नए खरीदार को अदा करने होंगे। PIA की निजकारी की मौजूदा कोशिश कामयाब नहीं हुई। निजकारी कमीशन हुकाम कहते हैं कौमी एयरलाइन की बोली और रिजर्व प्राइस पर निजकारी कमीशन बोर्ड और निजकारी कमेटी को रिपोर्ट आज भिजवाई जाएगी जिस पर विफाकी काबीना फैसला करेगी। काबीना अगर चाहे तो सिंगल बिडर से बोली बढ़ाने के लिए दोबारा मुज़ाकरात की हिदायत दे सकती है। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक PIA की निजकारी में नाकामी से निजकारी प्रोग्राम मुतासर होने का तासुर दुरुस्त नहीं। विफाकी काबीना PIA की असरनो निजकारी के लिए हिदायत जारी कर सकती है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। पाकिस्तान और कतर में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। फ्रीकैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की दोहा में कतरी हम मनसब से भी मुलाकात। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत में सरमायाकारी की दावत। गज़ा में जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की फ्राहमी को सराहा। शहबाज शरीफ ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में पाकिस्तानी सकाफती नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान का बानी PTI से मुतल्लिक़ ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। किसी मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं। कांग्रेसी अरकान का ख़त पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानी को तक़वियत देता है। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ करी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने फैसले में कहा, कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत हमें अपने जमहूरी हक से महरूम कर रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी तरीके इंसाफ से जेल सहूलियत वापस ली गई, उन्हें गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी ने जेल में सख्त हालात का मुकाबला किया। शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के दीगर असीरान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमारी जद्दोजहद नौजवान नस्ल के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए है। कौम को नौजवानों ने ही लीड करना है। कानूनी हक मांगने पर जेल में डाला जाता है। हुकूक की जंग में जीत हमारी होगी। सूबे के वसाइल कम हैं लेकिन नाउमीदी हराम है। मुल्क को कर्जों से निजात और मुल्की खुद मुख्तारी के लिए रियासत मदीना की तर्ज पर निज़ाम कायम करना होगा। पंजाब हुकूमत ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर तहसील में जदीद ज़रूरी आलात रेंटल सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। कालाशाह काकू में तकरीब से खिताब में कहा, 13 लाख रुपए का सुपर सीडर लेने के लिए काश्तकार को अब सिर्फ 5 लाख रुपए अदा करना होंगे। मुल्क में नून लीग की हवा चल पड़ी, हमारे सिवा किसी को काम करना नहीं आता। पंजाब में स्मोक के चैलेंज का सामना है, सबको मिलकर मसाइल से निपटना होगा। भारतीय पंजाब को भी स्मोक के तदारुक के लिए एक्शन लेना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियां गिराने का हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ इकदाम तेज करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदादी स्मोक दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने स्कूलों से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसों की तफसीलात मांग ली। टोलिंगटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट आइंदा समात पर तलब। लाहौर में अक्टूबर के दौरान धुआं छोड़ने वाली 1344 गाड़ियाँ थानों में बंद। 2397 गाड़ियों के चालान, मजमूई तौर पर 1 करोड़ के जुर्माने किए गए। स्मोक से लाहौर में तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। इतवार से स्मोक में मजीद इजाफा होगा। भारतीय पंजाब से हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा तालीम पंजाब से तालीमी इदारों की बंदिश के लिए बातचीत जारी। इंतजामिया का मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का प्लान। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इचरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हॉट स्पॉट। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ईवान सदर के मुताबिक सदर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ जरदारी घर मुंतकिल हो गए। डॉक्टरों का मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सदर आसिफ जरदारी की सेहतियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मोहलत खत्म। FBR के मुताबिक 30 अक्टूबर तक 49,93,000 गोशवारे जमा हो चुके। 126 अरब 52 करोड़ 30 लाख रुपए का टैक्स मौसूल। शहरी कायद में रात गए पुलिस की कार्रवाइयाँ। न्यू गोलीमार लाल मस्जिद के करीब मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 1 एहलकार जख्मी। लाठी से 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन बरामद। ओकाड़ा में स्टेडियम रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। लूटा हुआ सामान, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
पासपोर्ट रूल्स में तरमीम, शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म, शहरी अब पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। महकमा पासपोर्ट ने इलाकाई दफातर को मुनासबा भेज दिया। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हदूद के दायरे इख्तियार में नरमी दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं, फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों के ज़ेर इस्तेमाल अरबों रुपए की 264 महंगी तरीन गाड़ियाँ, मुरम्मत और पेट्रोल की मद में करोड़ों रुपए के माहाना अखराजात। दस्तावेज़ के मुताबिक 40 BMW, 40 मर्सिडीज़, 21 लैंड क्रूजर्स, 9 फॉर्च्यूनर्स शामिल। सबसे ज़्यादा 11 महंगी तरीन गाड़ियाँ जद्दा काउंसलेट में मौजूद हैं। बन्नू में शहीद पाक फौज के अफसर और 2 जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शहीद मेजर आतिफ खलील की सदनौती आज़ाद कश्मीर में तदफीन। नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की भी शिरकत। शहीद नायक आज़ादुल्लाह को करक और लांस नायक गजनफर अब्बास को लिया में सुपुर्द खाक किया गया। ISPR के मुताबिक अजीम कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी ताकत है।